वीडियो में फिल इन द ब्लैंक्स जो एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, डैश आई फॉरगॉट टू इन्फॉर्म यू अबाउट द पार्टी, यानी पार्टी को इन्फॉर्म करने के लिए मैं एक्चुअली में भूल गया था। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन था, चारों में से देख सकते हैं कि क्वेश्चन के अनुसार आपका क्या होगा। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर में जो ऑफ का मतलब होता है अफसोस या ऑफ, यानी आप बी नंबर इसका आंसर सही क्लिक कर सकते हैं। इसलिए चलिए हम लोग बी में क्लिक करता हूँ। तो बी में क्लिक कर रहा हूँ, ये हमारा बी जो है हमारा सही हो गया। तो ये रहा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ही वॉज डैश टू 6 months ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर स्टीलिंग, यानी चोरी के जुर्म में उसे 6 महीने का तो जेल हो गया है। तो ये चीज़ आपको बताना है कि इन चारों में से कन्फर्म हो गया, कन्विंस हो गया, कंडेम हो गया, कंटेक्ट हो गया, इन चारों में से क्या है ये आप देखिएगा। चार ऑप्शन में देखते हैं कि आपका जो सही जो होना चाहिए कंडेम होना चाहिए। कंडेम मतलब सी नंबर, यानी दंडित होना, यानी क्वेश्चन के अनुसार जो है उसको पनिशमेंट के बारे में बात हो रही है। तो पनिशमेंट से रिलेटेड वर्ड आपका कंडेम, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सी में हम लोग क्लिक कर देंगे। चलिए ये हमारा सी नंबर सही हो गया। रिमेनिंग जो आपका दिख रहा है, कंटेक्टेड मतलब संपर्क करना, कन्विंस मतलब किसी को यकीन दिलाना होता है, कंफर्म करना पुष्टि करना होता है। तो मतलब क्वेश्चन के अनुसार सी नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, रेस्टोरेंट्स आर डैश टू न्यू वेज ऑफ अट्रैक्टिंग कस्टमर्स दीज डे। आजकल जो रेस्टोरेंट में कस्टमर को लुभाने के लिए अलग जो है टेक्निक यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ है। इस क्वेश्चन में देखना आपके पास चार ऑप्शन है। चारों में एक्चुअली में क्या है, वो क्वेश्चन के अनुसार जो है क्या होना चाहिए। डी नंबर देखिए, एडेप्टिंग। एडेप्टिंग का मतलब होता है स्वीकार करना, यानी रेस्टोरेंट में नए नए तरीके जो है कस्टमर को लुभाने के लिए स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। रिमेनिंग यहाँ पर जो आपका जो ऑप्शन है, डिस्प्ले करना, प्रदर्शन करना, एग्जिस्ट होता है जो जीवित हो, लिविंग में जीविका बोल सकते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार ये हमारा डी नंबर सही है। डी में हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए हमने डी में क्लिक कर दिया। तो ये था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, यू हैव टू सबमिट अ कॉपी ऑफ डैश स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी एक कॉपी देना है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का। तो इसमें देखिएगा एक्चुअली में क्या है ना, आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिखा रहा, तो क्वेश्चन में क्या है ना, आप देख सकते हैं कि यू आपका सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट ग्रुप में यू का यूज़ हुआ है। इसलिए पॉसेसिव एडजेक्टिव जो है यू का अनुसार योर होता है, यू। तो इसलिए योर ऑलरेडी ऑप्शन नंबर डी में हमारा सही है। तो डी में हम क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने डी में क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, यू स्टडीज मैथमेटिक्स इन क्लास 10 डैश यू। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है ये क्वेश्चन टैग से है। क्वेश्चन टैग में हमने बताया थे अगर आपका क्वेश्चन प्लस रहता है तो आंसर माइनस करने का, अगर क्वेश्चन माइनस होता है आंसर प्लस करने का। क्वेश्चन टैग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि पहले आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, उसके बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए। लेकिन इसमें क्या चाहिए, फिर हमने बताया था कि V1 या V5 का कोड डूडल्स यूज़ कर सकते हैं और V2 का कोड डिड यूज़ कर सकते हैं। तो स्टडीज़ जो यहाँ पर V2 है, और V2 का कोड है डिड है, और डी क्वेश्चन प्लस है तो माइनस का डिडेंट हो जाएगा, यानी डिड नॉट में डिडेंट, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही है। इसलिए डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए ये हमारा डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, दीज डेज यू गेट वेरी गुड डैश इफ़ यू बाई कंज्यूमर गुड्स ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन आप जो कुछ लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये कस्टमर के लिए, जो कंज्यूमर के लिए ऑनलाइन जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अनुसार आप जो चेक कर सकते हैं कि चार ऑप्शन दे रहा है, गुड है, गुड के साथ क्या लगेगा। तो गुड के साथ देखिए डील, गुड के साथ अगर डील्स लगा देते हैं अच्छा सौदा हुआ। ठीक है। तो गुड के साथ अगर डील्स लगता है इसका मतलब होता है अच्छा सौदा, इसलिए गुड डील्स हमारा सही आंसर होगा। तो बी में जो हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने बी में क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर है, द वेदर
रिपोर्ट दैट द फिशरमैन नॉट टू गो फिशिंग द नेक्स्ट डे, यानी नेक्स्ट डे जो है आप फिशिंग के लिए, मछली के लिए वेदर रिपोर्ट ने मना किया कि वहाँ पे ना जाए। इस क्वेश्चन का अनुसार देख सकते हैं आपके पास जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से एडवाइस का मतलब था सलाह देना, अनाउंस मतलब घोषणा करना, इंसिस्टेड जोर देना, रिक्वेस्टेड अनुरोध करना। तो वेदर रिपोर्ट वाले उन लोगों ने मछली मारने वालों को क्या किया, एडवाइस दिया, सलाह दिया, और एडवाइस ये वाला आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्वेश्चन के अनुसार होगा। तो डी में हम लोग क्लिक कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ, अगला क्वेश्चन हमारा है 20 पीपल वॉज ब्यूरिड अलाइव व्हेन द बिल्डिंग। देखिए बिल्डिंग अगर क्या होता है टूटने के बाद, ठीक है, तो उसके लिए क्या सब्सिडाइड हो गया, डैमेज हो गया, कॉलेप्स हो गया, शूक हो गया। आपने देखा होगा सब्सिडी का मतलब क्या होता है, कम करना होता है। सेकंड क्या चीज़ है आपका जो है डैमेज है, मतलब कोई चीज़ जो है सामान डैमेज हो गया, वो चीज़ का सेंस में यूज होता है। थर्ड आपका क्या चीज़ है, शुक मैंने शेक मैंने हिलना या हिलाना, शेक का भी टू शुक होता है। उसके बाद फिर आपका यह कहता है कॉलेप्स, जो बिल्डिंग होते हैं, घर होते हैं, वो क्या होता है कॉलेप्स हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ढह जाते हैं। तो यहाँ पे बिल्डिंग की बात हो रही है, तो बिल्डिंग क्या होगा, ढह जाएगा। ढहना का होता है कॉलेप्स होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने सी में क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा हो गया हर लेटर शॉर्ट स्टोरीज आर वास्टली सुपीरियर दैन हर अर्लियर वंस। अब यहाँ पर देखिएगा 4 ऑप्शन दे रहा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, और क्वेश्चन से रिलेटेड आप ध्यान दीजिएगा कि सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, प्रीफर हो गया। ये सब हमेशा जो प्रीपोजिशन टू का यूज़ होता है, कभी भी दैन का यूज़ नहीं होता है। तो सुपीरियर के साथ टू किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, मतलब सी नंबर हमारा सही होगा। तो सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। इसको माइंड कीजिएगा, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, प्रीफर, ये सभी हमेशा जो है अपने साथ टू लेता है, कभी भी दैन का यूज़ नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा आई वंडर इफ द पोस्टमैन डैश टुडे। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर 2 क्लॉज है, और 2 क्लॉज में से आपने देखा होगा कि अगर कंडीशनल वर्ड रहता है तो वो किस में जाता है, प्रेजेंट सिंपल में जाता है। 2 क्लॉज है, 2 क्लॉज के अनुसार जो है ना, अगर जो मॉडल वर्ब होता है, मॉडल वर्ब अपने साथ का V1 लेता है। तो मॉडल वर्ब अपने V1 लेता है, और प्लस का चीज़ है अगर एक प्रेजेंट में होता है, दूसरा फ्यूचर में होता है, ये भी लॉजिक है। तो इस लॉजिक के अनुसार जो है क्वेश्चन के अनुसार बी नंबर आपका सही होगा। तो विल कम टुडे, यानी बी नंबर आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने बी में टिक मार दिया, ये बी नंबर हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है माई ब्रदर टूक अस डैश अ राइड इन द नेचुरल रिजर्व। तो मेरा भाई जो है राइडिंग के लिए वो एक्चुअली में लिया, ठीक है। तो देखिए राइडिंग जो होता है, ये राइड होता है ना, तो किसके लिए, राइड के लिए, तो फॉर राइडिंग होता है, ये फॉर राइड होता है। तो यहाँ पर राइडिंग के लिए जो है प्रीपोजिशन के लिए जो है फॉर का यूज़ होता है, और फॉर जो है आपका क्वेश्चन नंबर सी में दिया गया है। तो सी में आप क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है ओनली दोज चिल्ड्रंस डैश आर बिलो 15 कैन टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के अनुसार जो है आपके पास 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में से एप्रोप्रिएट जो आंसर है उस चीज़ को ध्यान दिए। तो देखिए आपने हु के बारे में पढ़ा होगा ज्वाइनिंग में, तो हु ऑलरेडी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, विच भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है। लेकिन हु का यूज होता है लिविंग चीज़ के लिए होता है, जीवित के लिए होता है, इंसान के लिए होता है, और जो विच होता है नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। ये तो एक लॉजिक हो गया। सेकंड क्या चीज़ है, आप देखिएगा जो प्रोनाउन जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए यूज होता है, तो वो प्रोनाउन आपका हु आता है। तो बोलता है ओनली दोज चिल्ड्रन। तो यहाँ पर क्या चाहिए, चिल्ड्रन यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन आना चाहिए। इसलिए इस ऑप्शन में क्वेश्चन के अनुसार जो हु होना चाहिए, ओनली दोज चिल्ड्रन हु आर बिलो 15, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन के अनुसार ए नंबर हमारा जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ, पहले इसमें क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद फिर तो हु में पहले क्लिक कर लेता हूँ। चलिए हु में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है डैश द बॉयज वर अफ्रेड एट हार्ट दे डिसाइडेड टू स्टे ऑन द जंगल।
तो यहाँ पर देखिएगा कि एक तो डर है और फिर भी क्या कर रहा है वो जंगल में रहना। तो जब कोई कंजंक्शन में आपने पढ़ा होगा कंट्रास्ट, कंट्रास्ट में क्या होता है ना कि ऐसा सेंटेंस जिसमें जो है दो तरह का विवाद होता है, कंट्रास्टिंग होता है, तो उस सिचुएशन में जो है वो हमेशा हम लोग क्या करते हैं को कंट्रास्ट वाला जो होता है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें से आप जो क्वेश्चन का अनुसार जो आपके पास चार्ट दिया हुआ है, तो इसमें हमने कहा था कि देखिएगा अगर एक क्वेश्चन आपका प्लस रहेगा दूसरा माइनस रहेगा तो उसमें क्वेश्चन टैग का यूज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर क्या बोलता है ना कि लड़का के अंदर में डर तो था लेकिन उसने जंगल में रुकना या ठहरना पसंद किया। तो एक क्वेश्चन आपका क्या प्लस है और दूसरा क्वेश्चन माइनस है, तो उस सिचुएशन में जो हम लोग प्लस माइनस वाला क्वेश्चन रहता है तो हम लोग कंट्रास्ट जो कंजंक्शन है उसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था, द बॉयज वर आफ्टर, डरना क्या चाहिए माइनस है, लेकिन क्या है वो डरने के बाद भी जंगल में रहने हैं, तो जंगल में रहना क्या पॉजिटिव है, प्लस माइनस होता है। अब प्लस माइनस के लिए जो आपको ये कंजंक्शन का यूज़ होता है वो होता है आल्दो का यूज़ होता है, आल्दो हो गया दा हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए हमने ए नंबर जो है सही कर दिया, तो क्लिक कर लेते हैं, पहले ए नंबर हमारा सही हो गया। चलिए हमने ए में क्लिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है इफ़ यू वांट गुड सीट्स डैश आई डैश यू बाई द टिकट्स इन एडवांस। अगर आप अच्छे सीट चाहते हैं तो टिकट आपको एडवांस लेने पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपका देख रहा है। तो सजेस्ट का मतलब सुझाव देना होता है, इम्प्लाई होता है संकेत करना होता है, इंटेंट मतलब है प्रयोजन करना, और क्लेम का मतलब दावा करना, अनुरोध करना, इस तरह का आप बोल सकते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या है, इम्प्लाई, इंटेंट, क्लेम, सजेस्ट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन का अनुसार जो है डी नंबर होगा। आई सजेस्ट यू बाय द टिकट्स इन एडवांस, मैं आपको सलाह देता हूँ कि एडवांस में टिकट खरीद ले। इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा डी नंबर होगा। चलिए हमने डी में क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है लेट अस गो टू द म्यूजियम डैश क्वेश्चन मार्क दे रहा। अब यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन जो दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में आपका जो है क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन में क्वेश्चन टैग से दिया गया है। और क्वेश्चन टैग में आपने पढ़ा होगा कि लेटेस्ट का जो क्वेश्चन टैग होता है शैल बी होता है। लेटेस्ट का क्वेश्चन टैग क्या होता है, शैल बी होता है। और शैल बी जो ऑलरेडी क्या है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए डी में हम लोग क्लिक कर लेंगे। चलिए हमने डी में क्लिक कर दिया। सिगर हमने कहा था कि अगर क्वेश्चन आपका प्लस रहेगा तो आंसर माइनस, और क्वेश्चन अगर माइनस होगा तो आंसर आपका प्लस। इस लॉजिक से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। आई हैड टू गो टू द एटीएम डैश सम मनी। ठीक है, तो मुझे जाना पड़ा था एटीएम पे कुछ पैसे के लिए, ये आपको दिखा रहा। तो यहाँ पर आपके देखिएगा वो इन्फिनेटिव जो होता है, तो इन्फिनेटिव क्या 2+V1 होता है। जब किसी क्वेश्चन इन्फिनेटिव है तो 2+V1 का यूज़ होता है नॉन के सेंस में। यहाँ पर क्या बोलता है, आई हैड टू गो टू द एटीएम टू गेट सम मनी। तो यहाँ पर 2+V1 जो यूज़ होता है तो कहीं ना कहीं इन्फिनेटिव का यूज़ होता है, इसलिए ये आपका डी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर है आई हैड टू गो टू द एटीएम डैश सम मनी, यानी कुछ रुपये के लिए मुझे एटीएम जाना पड़ा था। ये आपका क्वेश्चन दिखा रहा। तो इस क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ना, बी नंबर होगा। बी नंबर में तो क्या होगा टू गेट, यानी टू गेट में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए टू गेट में हमने क्लिक कर दिया। रिमेनिंग ऑप्शन जो है उसे भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे टू गेट का प्रयोग यहाँ पर यूज़ किया गया है, यानी बहुत ज़रूरी है वो सेंस में। इन्फिनेटिव मतलब 2+V1 का यूज़ होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या होगा, आई हैड टू गो टू एटीएम टू गेट सम मनी, ये सेटिंग करके आगे निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है द वर्कर्स हु रिटर्न डैश ड्यूरिंग द लॉकडाउन डिड नॉट गो बैक टू वर्क, यानी लॉकडाउन में जो भी लोग अपने अपने घरों में आए तो फिर से ऑलरेडी क्या है वो काम पे नहीं लौटे। तो ये आपका क्वेश्चन है और इसका कई जो है मीटिंग या कई जो इसका डिस्कशन हो रहा। लेकिन याद है कि यहाँ पर देखिए होम का जो यूज़ किया गया है, तो होम का लिए जो यूज़ होता है वो कहीं ना कहीं जो है उसका
निश्चित समय के लिए जो यूज़ होता है या उसके होम जो है रहने के स्थिति में जो यूज़ होता है उसके लिए जो है वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, यानी अस्थाई घर के लिए अगर यूज़ करना है तो होम का यूज़ करेंगे। और ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो हमने डी में क्लिक कर दिया। चलिए ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा, अनटिल रिसेंटली द विलेज वुमेन दैट्स वाटर फ्रॉम द कॉमन वेल्स और हैंड पम्प्स बट नाउ दे हैव वाटर टैप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके पास देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में देख सकते हैं कि ये सबसे इजी क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि गांव की जो औरतें हैं वो क्या कर रहा है, पानी को कहीं ना कहीं निकालेंगे। अब पानी निकालने का क्या होता है, फ्रिज होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो बी में पहले आप क्लिक कर ले। चलिए हमने बी में क्लिक कर दिया, तो ये हमारा हो गया, बी में क्लिक हो गया। रिमेनिंग जो आपके यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है, सोल्ड हो गया बेचना, बाउट हो गया खरीदना, 3 मने फेंकना, तो ये नहीं है, बल्कि आपका सही आंसर होगा फिज्ड होगा, यानी बी नंबर आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, आई टोटली डिसएग्री विथ हिज डैश प्रपोजल एज ही हैज़ नॉट वेट द प्रोज एंड कॉन। इसमें भी आपके पास जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन के अनुसार जो है आप इसको चेक कर सकते हैं, जिसमें रियलिस्टिक हो गया, कंसीवियल हो गया और रेशनल हो गया, और एक वर्ड आपका जो दे रहा है वो रेडिकुलस हो गया। तो यहाँ पर क्या देखा ना, रेडिकुलस यहाँ पर यानी ज़्यादा हंसी मजाक करने वाला। तो बोलता आई टोटली डिसएग्री विथ हिज विद दिस रेडिकुलस प्रोपोजल, यानी मूर्ख वाला जो अगर कोई प्रोपोजल लाता है तो मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूँ, इसलिए आप डी में जो है क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने डी में क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, वंस द इंटरव्यू वॉज ओवर आई डैश फेल्ट लाइट एंड फ्री। ठीक है, तो इस पे देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में सब चेक कर सकते हैं, जिसमें लेजरली होता है मतलब आराम से होता है, मिनटली मतलब प्रतिबंध बोल सकते हैं, हैस्टली का मतलब जल्दी से हो सकता है, और यहाँ पर जो सडनली यूज़ किया अचानक। तो वंस द इंटरव्यू वॉज ओवर सडनली आई फेल्ट, यानी यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तो बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, चंडीगढ़ इज़ अ मॉडल सिटी विथ सेक्टर दैट आर डैश विथ स्पेस फॉर लिविंग वर्किंग एंड लेजर। तो ये चंडीगढ़ की बात हो रही है, वहाँ लेबर की बात हो रही है। यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ, और उस ऑप्शन के अनुसार आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे डिपेंडेंट हो गया, उसका सेल्फ राइटियस हो गया, इन्फीरियर हो गया, उसका सफिशिएंट हो गया, ये 4 ऑप्शन दिया गया। इन चारों में से जो आपका परफेक्ट ऑप्शन जो है सेल्फ सफिशिएंट, यानी आप बी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने बी में क्लिक कर दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आर सेल्फ सफिशिएंट विथ स्पेस ऑफ लिविंग वर्किंग एंड लेजर। तो बी में आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो गया, सम ऑफ द गुरुज द डैश क्लासिक आर बीइंग स्क्रीम ऑन द मूवी दीज डे। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दे रहा कि सम ऑफ द गुरुदत्त का जो है जितनी भी क्लासिकल जो है आज भी स्क्रीनिंग में जो है भीड़ लगती है। तो ये आपका ये क्वेश्चन हुआ। अब क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो है ए नंबर सही होगा, अनफॉरगेटेबल, क्योंकि यहाँ इवेंटफुल दिखा रहा, डिपेंडेंट मतलब किसी में निर्भर होना, ये सब क्वेश्चन दिखा रहा, इसलिए आपका क्वेश्चन के अनुसार जो है वो आपका बेस्ट होगा अनफॉरगेटेबल, यानी ए नंबर में है अनफॉरगेटेबल। तो ए में क्लिक हम लोग कर सकते हैं। चलिए हमने ए में क्लिक कर दिया, अनफॉरगेटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, डैश यू प्लीज़ हेल्प मी विथ माई कंप्यूटर। ठीक है, कृपया मेरी मदद करें कंप्यूटर से जुड़ा हुआ। तो इसमें देखिएगा आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं टैली करता है। तो इस क्वेश्चन का जो पहला आंसर होगा कैन का कूड नरेशन भाई दोनों में वही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ, डिड यू कंप्यूटर। हाँ, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने भूल गया था। चलो, तो यहाँ पर देखिएगा कूड जो होता है ना, कूड का यूज़ होगा
क्योंकि कुड का जो यूजेज है वो बहुत ही ज़्यादा आ रहा। तो कुड का यूज़ क्या होता है ना कि पास्ट में जो होता है वो सेंटेंस के लिए होता है, रिक्वेस्ट करने के लिए होता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विथ माई कंप्यूटर। तो ये आपका बी नंबर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, डिड यू विजिट डैश नेहरू प्लाटेनियम इन दिल्ली ड्यूरिंग द एक्लिप्स। ठीक है, तब देखिए क्वेश्चन के अनुसार देखिए क्या बोल रहा है कि कहाँ जाना, विजिटिंग में दिल्ली जाना है नेहरू पार्क प्लेटेनियम में। तो ये आपका जो है क्वेश्चन दिखा रहा। तो क्वेश्चन के अनुसार जो है आपका सही आंसर जो होना चाहिए ए होना चाहिए, मतलब दा का यूज़ होना चाहिए। दा का यूज़ होने के पीछे ये भी लॉजिक है कि यहाँ पर डिफिनिट प्रोनाउन है और डिफिनिट आर्टिकल है, तो इनके लिए दा का यूज़ होता है, तो हमने दा का यूज़ किया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या होगा, एन का यूज़ करने बोल रहा। चलिए हमने एन का यूज़ कर दिया। ओके, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई लाइक टू गो ऑन ए ट्रिप वाइल राहुल एज ही इज़ चेयरफुल एंड। तो यहाँ क्या बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ ट्रिप राहुल के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है, इन्वायरमेंट है। ये आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अनुसार जो है आपका ऑप्शन है इजी गोइंग। तो इजी गोइंग में हमने क्लिक कर दिया, इजी गोइंग हो गया। ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग जो है अनकेयरिंग होता है, बेपरवाह हो गया, क्लोज मैंने बंद हो गया, टेंस मैंने हो गया, टेंस तो पढ़े हुए किए हैं, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद देखता हूँ अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वॉशिंग वंस पेट कैट इज ए थेरेपेटिक एंड कैन मेक वंस क्वाइट डैश टू द रियल वर्ल्ड आउटसाइड। तो यहाँ पर देखिएगा आप में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन में हमारा जो है कि वॉचिंग वंस पेट कैट इज द थेरेपेटिक एंड कैन मेक वन क्वाइट डैश टू द रियल वर्ल्ड आउटसाइड। इन चारों ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, उसी को ऑनर्स भर सकते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस मतलब होता है बेखबर। आपने कोई चीज़ सामान दिया है लेकिन वो कहाँ रखा वो बेखबर है, उसको बोलते हैं यानी ऑब्लिवियस। यानी ऑब्लिवियस में सी नंबर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को इसमें क्लिक कर देता हूँ, ऑब्लिवियस में सी नंबर। चलिए हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन द मॉर्निंग आई लीव माई हाउस डैश 8 o'clock। ये क्वेश्चन आज का आपका दिया हुआ। यहाँ पर जो है एग्जैक्टली जो है ना प्रीपोजिशन क्या होगा। तो यहाँ क्वेश्चन के अनुसार जो प्रीपोजिशन क्या होगा, आई लीव माई हाउस एट 8 o'clock, लगभग 8 बजे। टाइम के लिए यहाँ पर एट का यूज़ होता है। सेकंड आप ये देख सकते हैं, जैसे एट का 8 o'clock हो गया, 8 AM हो गया, और इन का हो गया मंडे ट्यूसडे रिपब्लिक डे, और इन का हो गया इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग। तो ये आपका जो है 4 ऑप्शन हो गया। 4 के अनुसार ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग पहले कोशिश करते हैं कि इसका पहले क्लिक कर देने का। तो चलिए हमने क्लिक कर दिया, बी नंबर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आई एम श्योर दैट माई सीड्स डैश बाय नेक्स्ट वीक। यानी आपने जो बीज लगाए हैं वो अगले हफ्ते तक आ जाएंगे, ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है। तो उस क्वेश्चन के अनुसार जो है यहाँ पर आप कर सकते हैं, विल ग्रो हो सकता है या शैल वी भी वन यूज़ हो सकता है। तो आप देख सकते हैं आई एम श्योर दैट माई सीड्स। ठीक है, तो माई सीड दे रहा है, तो इसमें क्या है ऑप्शन नंबर बी विल ग्रो आपका जो सही होगा। तो बी में हम लोग क्लिक कर देंगे। चलिए बी में पहले क्लिक करते हैं, बी में हम लोग क्लिक करता हूँ, विल ग्रो, यानी विल ग्रो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, मिलियंस ऑफ पीपल डैश ड्यूरिंग द एक्यूट फेमाइन ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा में भूखमरी हुआ था और कई मिलियन लोग जो है मारे गए थे। ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है। तो इसमें देखिएगा, इसमें भूख से कई लोग मारे गए हैं, तो भूख से मतलब स्टार्व होगा, और स्टार्व जो है ऑप्शन नंबर 1 में यूज़ किया गया है।
बी नंबर आपका सही हो गया। जिसमें हैंग्ड हो गया, भूखा होना हो गया, डैमेज हो गया, कॉलेप्स हो गया, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है द ट्रेक मैनेजर डैश दैट द ट्रेकर्स रेस्ट फॉर अ वाइल बिफोर द क्लाइंब, यानी चढ़ने से पहले ट्रेकर लोग जो है रेस्ट करता है, उसमें ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। चलिए तो पहले देख लेता हूँ। तो इसका जो है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन का अनुसार जो है आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इंसिस्टेड, यानी ए में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए ए में हमने क्लिक कर दिया। ओके, ए में हमने क्लिक कर दिया है। उसके बाद रिमेनिंग इसमें जो वर्ड है इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन के अनुसार कौन सा अप्रोप्रिएट होगा। तो इंसिस्टेड, इसका इंसिस्टेड मतलब ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन बोला देयर इज नो प्रॉब्लम विथ योर बाइक, इट्स इन गुड डाइस, यानी तो आपके बाइक को लेकर कोई परेशानी नहीं है क्योंकि ये अच्छे कंडीशन में है। तो ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का अनुसार जो है आपका क्या होगा, गुड कंडीशन मतलब बी नंबर, बी में क्लिक करता हूँ। तो बी में कंडीशन मतलब ये बी में हमने क्लिक कर दिया। चलिए कंडीशन, गुड कंडीशन में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है आई एम श्योर दैट देयर इजंट डैश ऑन दिस कैंपस नाउ। तो ये आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर देखिएगा कि ऑप्शन नंबर जो है डी आपका जो है सही है। डी में ऑलरेडी क्या चीज़ है ना, यहाँ पर देखिएगा एनी हो गया, एनीबडी हो गया, और दूसरा सम हो गया, समबडी हो गया। तो एनी और एनीबडी का यूज़ जो होता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ होता है, और उधर जो हो गया सम या समबडी के लिए जो होता है ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए होता है। तो क्वेश्चन के अनुसार जो है इसका आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, एनीबडी। आई एम श्योर दैट देयर इजंट एनीबडी ऑफ दिस कैंप। तो हम लोग जो खाली जगह है उसमें हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या नेगेटिव वर्ड यूज़ करना है, और नेगेटिव यूज़ करने के लिए जो है मुझे ये ऑप्शन नंबर डी में कर सकते हैं। डी में हमने क्लिक कर दिया। चलिए तो ये आपका हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ डैश द वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट बेबी वाज बोर्न इन 1978, यानी दिखाता है 1978 में पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी जन्म लिया है, तो उसका रिसर्च जो है सफल हो गया, कामयाब हुआ, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार तो उसके जीवन जो सफल हुआ, कामयाब हुआ, ये है। और क्योंकि वो अब बहुत दिनों तक रिसर्च कर रहा था, इसलिए रिसर्च का सेंस में यहाँ पर क्या लगता है, ऑप्शन नंबर डी लगेगा। तो हमने डी में क्लिक कर दिया। चलिए डी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ इफ़ यू हैड कम टू द मैच यस्टरडे विथ अस यू डैश वॉचिंग इट। तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन आपका दिखा रहा है, और चार ऑप्शन में क्या दिखा रहा ना कि इधर हैड आ गया है। तो इधर हैड आ गया तो इधर क्या होना चाहिए, वुड हैव होना चाहिए, यानी हैड का रिलेशन जो होता है वुड हैव से होता है। ठीक है, तो वुड हैव किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए डी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है यू मस्ट बी ऑन योर गार्ड डैश पिक पॉकेट व्हेन यू एंटर ए क्राउड मेट्रो। इस क्वेश्चन में देखिए चार आपका दे रहा है, चारों ऑलरेडी क्या है, प्रीपोजिशन है, और क्वेश्चन में प्रीपोजिशन का अनुसार जो है आपका क्या होगा, यू मस्ट बी ऑन आवर गार्ड। किसके खिलाफ आपको गार्ड बनना है, पिक पॉकेट के खिलाफ। तो अगेंस्ट लगेगा, किसी का ऑपोजिट हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर हमारा सही होगा, अगेंस्ट द पिक पॉकेट। चलिए हमने सी में क्लिक कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है द ऑडियंस गेव द एक्टर
a standing ovations dash play ended। चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट चेक कर दिए हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 क्लॉज है, ठीक है, और दोनों क्लॉज का जो है एक दूसरे से रिलेशन है। तो क्वेश्चन के अनुसार जो है आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर जो है डी, मतलब वेन। चलिए वेन हमने क्लिक कर दिया। तो ये आपका हो गया ऑन का, वेन का जो है यूज़ हो गया, ठीक है। रिमेनिंग जो है अब देखता हूँ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का अनुसार है द पेरेंट्स ऑफ द लॉस्ट बॉय हैव अनाउंस डैश फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर चाइल्ड। तो ये क्वेश्चन है, इसमें आपका जो है ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन में जो है 4 अवार्ड है, जिसमें से प्राइज़ हो गया, प्रॉफिट हो गया, अवार्ड हो गया और एक जो है रिवार्ड हो गया। तो रिवार्ड का मतलब इनाम होता है, ठीक है, और आवाज़ का मतलब होता है पुरस्कार हो गया है। अब प्राइज़ तो उपहार मालूम है, प्रॉफिट मालूम ही है। तो क्वेश्चन के अनुसार जो है इसको क्या मिला है, रिवार्ड मिला है। और ये जो ऑप्शन नंबर जो है आपका ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बी में क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हेन माय मदर मेक्स अ प्रॉमिस शी ऑलवेज डैश इट। तो ये आपका देखिए क्वेश्चन का चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं जो आपको हेल्पफुल होता है। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं कि बी में क्या है ना, कीप्स दिया हुआ, क्योंकि शी ऑलरेडी का 3rd पर्सन है, 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर 31 का रूल बताए थे। तो 30 नंबर 1 के अनुसार जो है ये ऑप्शन नंबर जो है बी की तरफ जा रहा, इसलिए बी में हम लोग क्लिक करते हैं। चलिए हमने बी में पहले क्लिक करता हूँ, बी में क्लिक करता हूँ। ओके, चलिए बी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है ही मेड डैश एन एक्सीडेंट अ फ्यू ईयर्स एगो, यानी किसी का एक्सीडेंट होना कुछ दिन। तो एक्सीडेंट होना का ऑलरेडी मेड के साथ विथ लगता है। अब मेड के साथ विथ लगने से मतलब होता है घटित होना या होना, इसलिए क्वेश्चन के अनुसार जो है हम सी नंबर हमारा सही आंसर है, सी में जो हम लोग क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है आई विल टीच यू डैश यू प्रॉमिस टू वर्क हार्ड। यहाँ पर देखिएगा 2 क्लॉज है, और 2 क्लॉज जब होता है तो उसमें से क्या होता है ना, एक फ्यूचर में यहाँ पर हो रहा है, दूसरा जो है आपका प्रेजेंट में है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा वो चीज़ आपको चेक करना है। तो क्वेश्चन के अनुसार आप देख सकते हैं कि जो क्लॉज का यूज़ किया है, तो एक क्लॉज हमने बोला था प्रेजेंट सिंपल में, अब दूसरा था फ्यूचर का सिंपल में। तो यहाँ पर क्या है ना कि आई विल टीच यू, ये तो आपको हो गया फ्यूचर वाला, तो दूसरा जाएगा प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में जाने के लिए यहाँ पर कंडीशनल वर्ड हमको लेने पड़ेगा। तो कंडीशनल वर्ड जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने सी में से क्लिक कर दिया। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, और ऐसी वीडियो के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अपने दोस्तों में कर सकते हैं, ताकि और भी वीडियो को लेंदी और अच्छा बनाया जा सके। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन।